दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन। यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की कौन सी स्कीम हो सकती है, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से भी बात करेंगे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उसकी भी बात करेंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, बैंक या फिर कहाँ कहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी स्कीम्स की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है 2025 के अंदर तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो स्कीम आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। काफ़ी लोगों का सवाल होता है क्या 2025 में भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो हमारा जवाब है नंबर 1 प्रायोरिटी आपको इसी स्कीम को देनी चाहिए। अगर आपके पास 30 लाख रुपए तक का पैसा है तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिल जाता है। बेस्ट स्कीम है सीनियर सिटीज़न के लिए। 100% आपका पैसा सेफ रहने वाला है। और इस स्कीम की बात करें तो 5 साल का लॉक इन रहता है। 5 साल के लिए आपको पैसा जमा करके रखना है और 5 साल के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। और इंटरेस्ट जो है वो 8.2% के हिसाब से आपको क्वार्टरली हर 3 महीने से, हर तिमाही से आपको ब्याज जो है आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। जीरो रिस्क स्कीम है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन को 80TTB के हिसाब से 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट पे डिडक्शन भी मिल जाती है। इंटरेस्ट जो है वो ओवरऑल काउंट होता है, एक केवल इस स्कीम का नहीं काउंट होता है। उसके अलावा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपको ये कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। आपकी इनकम वैसे ही 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहती है। और अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते, यानी कि आपकी और कहीं से इनकम नहीं है, आपको लगता है आपकी पूरे साल भर की इनकम 4-5-6 लाख रुपए के आसपास रहेगी, तो फॉर्म 15H भरकर जरूर से जमा करवा दें। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जहां भी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, हर साल अप्रैल के महीने में आपको ये फॉर्म 15H जो है वो भर के जमा करवा देना है। नहीं तो आपके इंटरेस्ट में से जो है वो TDS काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि आ जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का या फिर बॉन्ड्स का। अब देखिए, इनके अंदर इन्वेस्ट करना इतना ईजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी मिनिमम अमाउंट भी होता है। काफ़ी स्कीम होती है जिसमें 1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है, तो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और सेफ़ तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की मदद से। जिसमें कि एक फ़ंड होते हैं गिल्ट फंड, GILT फंड होते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये फंड क्या काम करते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनके पास क्या है कि काफ़ी सारे लोग मिलकर के अपना पैसा जमा करवाते हैं, तो ये आराम से खरीद बेच सकते हैं। और कई कई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो टेन्योर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आपको अगर लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 15, 20, 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल सकता है। तो आपके लिए वो सेफ ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट जाना। तो आप म्यूचुअल फंड के तरीके से जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड आपको डायरेक्ट वाला ही सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर ले और वहाँ पर आप 1-2% का कमीशन दे बैठें। 8 से 10% का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको गिल्ट फंड के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ये पूरी तरह से सेफ होते हैं क्योंकि ये जो फंड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में ही बाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सेफ्टी जो है वो 100% रहने वाली है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आप जिस भी कंपनी की वेबसाइट है उसके थ्रू जाके कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर गिल्ट फंड की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड है, SBI मैग्नम गिल्ट फंड है, ये कुछ पॉपुलर फंड है। तो अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया सबसे सेफ तरीका जहां पे आपको कोई कमीशन कुछ भी नहीं देना है, आपका डायरेक्ट पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको क्या है कि अब देखिए, आपने लेट्स से आपके पास 2 लाख रुपए थे, आप चाहते हैं 1 लाख रुपए आप ICICI के म्यूचुअल फंड में डालें, 1 लाख रुपए SBI में डालें, तो आपको दोनों की वेबसाइट पे अलग अलग जाना पड़ेगा। वहाँ पे लॉगिन ID वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, KYC करना पड़ेगा, वहाँ से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो
जाता है। इससे ईज़ी प्रोसेस क्या होता है, आप किसी ब्रोकर की मदद से उनका कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। उनके थ्रू क्या है कि आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सभी एएमसी कंपनी, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही प्लेटफ़ॉर्म से, एक ही जगह से आप ट्रैक भी कर सकते हैं आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। वो भी पैसा जो है आपका डायरेक्ट उस कंपनी में ही जाएगा, वहाँ से आपको फ़ोलियो नंबर भी जनरेट हो जाएगा, तो उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। उसके लिए आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पेटीएम मनी का, वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आ जाता है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड, या फिर आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। अब ये क्या है कि आपका पैसा आरबीआई के पास में इन्वेस्ट होता है। काफ़ी सारे बैंक में इन्वेस्ट करना, उससे बढ़िया आप डायरेक्ट आरबीआई के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि मिनिमम 1,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्कीम होती है, जैसे कि अभी अपन ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करी, आपको मिनिमम 5,000 या फिर ज़्यादा अमाउंट डालना होता है। यहाँ पे केवल आप 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है अपनी अगली स्कीम जो बात करेंगे उसके हिसाब से। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 7.7%। और जो आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड होता है उसका इंटरेस्ट रेट होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लस 0.35%। अब लोग बोलेंगे कि आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, एनएससी में क्यों करें? तो देखिए दोनों स्कीम में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि टेन्योर का फ़र्क है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड के अंदर आपको 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो 2 साल का वो ज़्यादा लॉक इन होने के कारण ही यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी जो है आपका इन्वेस्टमेंट 7 साल का रहता है, हर 6 महीने से आपको पे आउट भी मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट भी है वो भी डिपेंड करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। गवर्नमेंट अगर एनएससी के इंटरेस्ट रेट कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो उसके अगले क्वार्टर से ही जो है इसके इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाते हैं आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड के। अगर कम होंगे तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0.35 रहने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट दोनों स्कीम के चेंज हो सकते हैं। तो अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो हो जाता है 7.7 प्लस 0.35, जो कि 8.05% निकल के आता है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कम है, तो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट ना करें अनलेस आपको 30 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। अगर आप 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद में आप इस स्कीम की तरफ आ सकते हैं अगर आपको 100% सेफ्टी वाली ही स्कीम चाहिए तो। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसा कि अभी आपको और भी स्कीम बताएंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस स्कीम में आप अनलिमिटेड कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपको 8.05% ठीक लगता है इंटरेस्ट रेट तो आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ही देनी है। इसी के साथ साथ अपन ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भी बात कर ली। उस स्कीम में भी आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के लॉक इन के साथ में। कोई भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, केवल सीनियर सिटीजन ही नहीं कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, प्रायोरिटी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को देनी है, उसके बाद में आप इस स्कीम पे आ सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। उसके बाद में अगली इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करें जो कि आ जाती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। फिर वही बात, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 7.4% है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट चाहिए तो ही इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें। आपने लेट से 1 लाख रुपए जमा कर दिया, 7.4 के हिसाब से हर महीने आपको 617 रुपये, 7.4 के हिसाब से 7400 रुपये इंटरेस्ट होगा, जो कि 12 महीनों का है, तो एक महीने का लगभग 617 रुपये, हर महीने आपको इतना ब्याज आपको मिलता जाएगा। ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 लाख पे 617 रुपये की कैलकुलेशन बनती है। मैक्सिमम 9 लाख रुपये, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये आप जमा करवा सकते हैं। प्रायोरिटी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपके पास और एडिशनल पैसा है जमा करने के लिए तो। उसके बाद में अगले 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ये आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बोलेंगे आप 3 कैसे? गवर्नमेंट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, प्राइवेट सेक्टर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए काफ़ी लोगों को लगता है फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने में बैंक अगर डूब जाएगा तो आपको सेफ्टी का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है बैंक डूब जाएगा, जो कि होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर
एक एक बैंक के अंदर आप 5-5 लाख रुपए तक भी जमा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक तो आरबीआई आपको गारंटी दे रहा है कि अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो 90 दिनों के अंदर आपका पैसा आपको आरबीआई देगा। तो अगर आपको रिस्क लगता है, जैसा कि नहीं होने वाला है, मैंने खुद ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर, तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपना पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आप जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं। आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के अंदर आपको कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो आपको 8% का भी इंटरेस्ट रेट दे दे। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, आपकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है, तो उस केस में एक या दो बैंक है जो गिने चुने आपको लगभग 8.05 या फिर 8% का इंटरेस्ट दे देंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी बैंक 8% का भी इंटरेस्ट नहीं देगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में 8% भी ठीक है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन आपको प्राइवेट बैंक में मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक के अंदर आप पॉपुलर बैंक देखेंगे, कुछ कुछ बैंक जो हैं, अगर आप बोलेंगे हमारे पास में इसकी ब्रांच नहीं है, अगर आपको लगता है इस तरह का रिस्क है तो आप ना इन्वेस्ट करें। आप जो है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम या बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर ब्रांच आपके घर के पास में है तो आप उसमें पता कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका अकाउंट है एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक में, आप बोलें कि हम तो वहीं एफडी करेंगे, तो ऐसी गलती ना करें। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लें, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात, अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपके आसपास में तो उसमें जाएं, वहाँ के इंटरेस्ट रेट पता कर लें। हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इंटरेस्ट रेट का, हर 3-4 महीने से उस टाइप का वीडियो हम बनाते हैं। तो अगर आपको वो भी पता नहीं करना है, हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को देखकर आप सभी बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, कितने ड्यूरेशन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो जानकारी ले सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के टाइम पे 9.5%, दो बैंक ऐसे हैं जो आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। मैंने खुद कल एक फिक्स डिपॉजिट बुक करी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 8.75% के ऊपर। सीनियर सिटीजन को वो ही बैंक 9.5% तक का इंटरेस्ट दे रहा था, यहाँ पर 9% का भी इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन मैंने 8.75 पे बुक किया क्योंकि 9% का जो इंटरेस्ट रेट था उसका ड्यूरेशन लगभग 2 साल से भी ऊपर का था। मैंने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करी 8.75% के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा। उसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में आपको 8% मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक में भी आपको 8.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको, काफ़ी सारे बैंक तो 9% तो आराम से देंगे, कुछ कुछ दो बैंक हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जो आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, गोल्ड। काफ़ी लोगों का बोलना था, आज से 3-4 साल पहले किसी से भी आप पूछेंगे ना गोल्ड लेना चाहिए, वो बोलेंगे एसजीबी ले लो, गोल्ड में फिजिकल गोल्ड मत लो, डिजिटल गोल्ड ले लो, उस तरीके से ले लो। आज से 4 साल पहले या फिर 5 साल पहले जिसने भी गोल्ड खरीदा था ना, उससे जाके पूछिए, जितने का प्राइस में उसने गोल्ड खरीदा था ना, आज उसका दाम डबल हो चुका है। यानी कि आज से 5 साल पहले आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा होता, काफ़ी लोग बोल रहे थे डिजिटल तरीके से खरीदो, वैसे खरीदो। लेट्स से आपने डिजिटल तरीके से खरीदा 10 लाख रुपए का गोल्ड 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू होती 20 लाख रुपए। आज से 5 साल पहले अगर आपने फिजिकल गोल्ड भी खरीदा होता ना 10 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई होती। तो फिजिकल गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अभी के टाइम पे जो इंटरनेशनल ग्लोबल टेंशन चल रही है, उसमें क्या है कि शेयर मार्केट, बैंक एफडी, काफ़ी तरह की जो है इंटरेस्ट वो नीचे ही जाएंगे, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ऐसे टेंशन के माहौल में जो है उसका रेट ज़्यादा जाता है। तो अभी के टाइम पे इंटरनेशनल आप देख सकते हैं क्या चल रहा है सिचुएशन, तो उस टाइम पे गोल्ड जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं करना चाहते, फिजिकल गोल्ड भी आप खरीदना चाहते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। एसजीबी का तो अभी सीरीज़ नहीं आ रहा है, पहले आता था, अभी शायद डिसकंटिन्यू हो जाएगी इस स्कीम को। अगर आता है तो आप एसजीबी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लॉक इन रहेगा। बेस्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल गोल्ड खरीदना तो आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो अभी तक हमने जो बात करी वो सारे में हमने क्या प्रायोरिटी दी, सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप इक्विटी की टॉप कंपनी सेलेक्ट कर लें, उसमें आप डायरेक्ट कंपनीज़ में ना इन्वेस्ट करके
टॉप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं, निफ्टी 100 के अंदर आप देख सकते हैं। उसी के अलावा अगर आपको थोड़ा सा मिक्स रखना है तो आप हाइब्रिड फंड के अंदर जा सकते हैं। हाइब्रिड में भी आप देखेंगे, आपको टॉप 2 की बात करें तो आपको फ्लेक्सी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड का ऑप्शन मिल जाता है। इन फंड्स में आप डाल सकते हैं जहाँ पे आपका जो पैसा है मार्केट रिस्क के हिसाब से जो है वो फंड मैनेजर मैनेज करते रहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वापस से आपको बता दें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है। डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पर जाके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर आप किसी डीमैट अकाउंट की मदद से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपके पास एक अकाउंट नहीं है तो। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। 2025 के बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने की आपको कोशिश करी है सीनियर सिटीज़न के लिए। अगर हमसे कुछ मिस हो गया आप बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर से करके बता दीजिएगा। और सीनियर सिटीज़न को इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिए, हम वो वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे।